हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे डीवीडी सीरीज का एक और नया पार्ट। और आज की हमारी थीम होगी बताना टेल। अच्छा, टेल से रिलेटेड जितनी वोकेबलरी हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज इस वीडियो में डिस्कस करके उन्हें याद रख लेंगे, ताकि जैसे ही हमारे एग्जाम में वोकेबलरीज आएंगी तुरंत हमारे माइंड में इनकी मीनिंग क्लिक कर जाएगी और हम आंसर दे पाएंगे। अच्छा, टेल बताना को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि तो बहुत ईजी है, ये तो मुझे आता है, इसमें ऐसा क्या जानकारी लाए। पर ध्यान रहे, ये टेल ये इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन देने के सेंस में भी है, यानी इन्फॉर्म करना, टेल करना, दोनों सेम है। तो ध्यान रहे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हम पढ़ने वाले हैं, याद करने वाले हैं, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है। तो चलते हैं हमारे। उससे पहले भी इस वीडियो का और अदर वीडियोस का भी पीडीएफ आप टेलीग्राम पर जुड़ के पा सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। अगर वो लिंक वर्क नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे, तो आप टेलीग्राम पर जाके अपना केवीएस सर्च कीजिए। अपना केवीएस सर्च कीजिए, जिसमें अपना केवीएस में कोई स्पेस ना हो और ए और के दोनों कैपिटल फॉर्म में हो, और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम के साथ। चलिए बात करते हैं आज फर्स्ट वर्ड की। पहला वर्ड हमारा क्या, अप्राइज। अच्छा, अप्राइज को देख के आपको एक बात याद आएगी। इसी के पिछले ही पार्ट में, इसी के पिछले पार्ट में, यानी कि हमने जब अप्रेज किया था, अप्रेज किया था हमने, यानी इवेल्युएट में याद रख कि हम प्रेज कर रहे हैं। उसको प्रेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका इवैल्यूएशन अच्छा आया है, उस लड़की का, उस लड़के का इवैल्यूएशन अच्छा आया, नंबर अच्छे आए, इसलिए उसको प्रेज करते हैं, तो अप्रेज है। बट याद रखना, अप्राइज मतलब मैंने बताया था इन्फॉर्म करना है, बताना होता है। तो आज ये वर्ड आ गया है, तो अप्राइज है। अप्राइज मतलब क्या करते हैं? आप राइज कर रहे हैं। राइज मतलब क्या कर रहे हैं? आप उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? आप इन्फॉर्मेशन उठा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? ऐप से। तो ऐसे कोविड में, न्यूज़ में, या कोई भी तरीके की सिचुएशन होती है जब, तो हम इन्फॉर्मेशन कैसे देते हैं? ऐप से। आजकल ऐप से इन्फॉर्मेशन देना बहुत ईजी हो गया, यूट्यूब से, फेसबुक से, ट्विटर से और तमाम हमारे सोशल मीडिया हैंडल से। तो ऐप राइज, यानी कि राइज कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऐप से करते हैं। ऐप राइज, याद रखना इसको आप। ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या है? एक्वेंट। अच्छा, एक्वेंट को कैसे याद रखेंगे आप? एक्वेंट में देखो, आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, एक्वेंटेंस। इसमें ही आप टी के बाद ही आप ANCE लगा दीजिए, एक्वेंटेंस। आपने वर्ड देखा होगा, एक्वेंटेंस बहुत बार देखा होगा, खासकर नॉवेल्स में बहुत यूज़ होता है, और ये हमारे जो लिटरेचर पार्ट होता है उसमें बहुत यूज़ होता है। इवन 11वीं 12वीं की किताबों में आपने देखा होगा इंग्लिश की। एक्वेंटेंस मतलब होता है कोई परिचित व्यक्ति, यानी कोई नोन इंसान जो आपको नोन है, आप जानते हो उसको। तो एक्वेंटेंस परिचित इंसान है, नोन इंसान है, इसीलिए एक्वेंट से याद रखना आप उसको। तो एक्वेंट यानी एक्वेंटेंस। अब जो परिचित इंसान होता है, नोन इंसान होता है, उसकी बात आप बहुत सुनते हो, उसकी बात आप बहुत सुनते हो। जो परिचित इंसान है उसकी बात आप बहुत सुनोगे, वो इन्फॉर्मेशन जो भी देगा उसको सुनोगे। तो इन्फॉर्मेशन देगा वो, बात बताएगा, तो किसकी सुनोगे आप? एक्वेंटेंस की सुनोगे, जान पहचान वाले सुनोगे, परिचित इंसान की सुनोगे। ठीक है, स्ट्रेंजर की नहीं सुनोगे ना आप। तो इसीलिए एक्वेंट से एक्वेंटेंस। अच्छा, अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है एडवाइस। अच्छा, एडवाइस आप किसकी लेते हो? एडवाइस उसी की लोगे जो आपसे परिचित है, या आप जिसको जानते हो, जिसकी कोई वैल्यू है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी है। अब जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं है, जिसकी नोननेस नहीं है आपके साथ, उसको आप सुनोगे भी नहीं। तो एडवाइस लेना, बताना भी एक तरीके का है। तो मैं एडवाइस दे रहा हूँ किसी को, तो मैं बता रहा हूँ किसी को। ठीक है, तो एडवाइस देना, टेल करना। और ध्यान रहे, एडवाइस में एक और ट्विस्ट आता है। एडवाइस में यहाँ पर मैं अगर एस की जगह सी लगा दूंगा ना, तो ये एडवाइस नाउन फॉर्म में हो जाएगा। ये बहुत बड़ा खेल होता है एडवर्ब में। ये वर्ब में इतना बड़ा खेल है कि आप इसमें सी लगा दूं मैं, और ये बन जाएगा हमारा नाउन फॉर्म। तो एडवाइस को हमें वर्ब बनाना है, तो ध्यान रखें हमेशा एस लगाना पड़ता है। तो अगर सी दिखे आपको कहीं भी एडवाइस में या लाइसेंस में, या ऐसे हमारे और भी वर्ब्स हैं जहाँ पर हमें CE दिखेगा, मोस्ट ऑफ द केस, 90% केसेस वो सी के साथ हमेशा नाउन होगा। बट SE लगा है तो वो वर्ब होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब एडवाइस है तो एडवाइस मतलब पता ही आपको, बताना। ठीक है। ये वर्ब जो होती है ना, मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स, इसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, पूरी कंफ्यूजन वीडियो इसकी, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, और वो आनी ही आनी है हर एग्जाम में। अगला वर्ड हमारा है क्या है? ब्रीफ। अच्छा, ब्रीफ का आपने सुना होगा, जिसे कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी ने ब्रीफ अप किया। ब्रीफ अप मतलब क्या किया? यानी कि उन्होंने कुछ बातें बताई है। बातें बताई हैं, कैसे बताई है? ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में बताई है, बड़ी क्लियर बताई है, शॉर्ट में बताई है। आप क्लियर में बताइए, शॉर्ट में बताइए, तो ब्रीफ। ब्रीफ मतलब बहुत छोटे स्तर में बताइए, यानी कि बहुत इलेबोरेट नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया है, ब्रीफ में किया है, संक्षिप्त में किया है। अब संक्षिप्त में किया है, इसीलिए क्या किया उन्होंने? बातों को बहुत
कम में बताया, कम शब्दों में बताया, क्योंकि समय भी कम होता है बड़े बड़े मंचों पे। तो ब्रीफ अप किया है, ब्रीफ किया है, बताया है। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या, क्लियर। अच्छा, क्लियर जानते हैं आप, एक क्लियर मतलब होता है क्लीन करना, कि मैंने क्लियर किया। क्लियर किया मतलब क्लीन किया। अब क्लियर किया मैंने, कुछ बातों को मैंने क्लीन किया। क्लीन मतलब साफ किया, यानी कि कुछ बातें ऐसी थी जो समस्या बन रही थी, कुछ बातें ऐसी थी जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी, तो मैंने क्लियर किया। क्लियर मतलब क्या था, बताना, ऐसे कहते नहीं है, मैंने वो बातें क्लियर कर ली। तो कुछ क्लियर करने के लिए भी आपको बात करना ही पड़ेगा ना। तो क्लियर करना, बात करना दोनों सेम है। हमें कभी लगता नहीं है ऐसा, हमें लगता है कि अलग ही चीज़ है, बट ये ध्यान रखना, क्लियर या बात एक ही बात है। अगला वर्ड हमारा क्या, एनलाइटन। अच्छा, आपने देखा होगा एनलाइटन को, एनलाइटन कब होता है, जब कोई भी नॉलेजेबल पर्सन, एग्जाम्पल के लिए हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे, जो भी हमारे महापुरुष हुए, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किया, जिन्होंने एक नया ही नाम रोशन कर दिया था, एक भारत को नई दिशा में ले गए थे, उन्होंने हमेशा एनलाइटन किया है। एनलाइटन मतलब क्या है, बातें बताई है, और ऐसी बातें बताई है जो लाइट देती है, जो लाइट देती है। लाइट मतलब समझते हो, एक नया उजाला देती है, एक नया प्रकाश देती है, तो एनलाइटन। तो एनलाइटन कौन करता है, जो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है, जो बहुत ज़्यादा विद्वान होता है, और जो बहुत ज़्यादा मतलब देश के लिए सोच रहा है और हमारे लिए सोच रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए सोच रहा है। तो एनलाइटन, जिसकी बातों से लाइट निकले, यानी जिसकी बातों से एक नया उजाला निकले, उजाला हो, तो एनलाइटन। एनलाइटन मतलब क्या है, बात। कौन सी बात, बहुत अच्छी बात, जिससे एक नया दिशा मिलेगी। ठीक है, एनलाइटन। एनलाइटन मतलब बताना। अगला वर्ड हमारा क्या है, फैमिलियराइज। अच्छा, फैमिली, जिसको आप जानते हो, जिसको आप जानते हो उसको फैमिली कहते हो। आप फैमिली से ही आप फैमिलियराइज होते हो, यानी कि आपको फैमिलाइज होने के लिए, आपको जानकार होने के लिए, आपको परिचित होने के लिए, आपको एक्वेंटेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, तो बताना। तो किसी को फैमिलियराइज करना, फैमिलियराइज मतलब क्या, बताना होता है। तो आई फैमिलियराइज्ड हिम विद हर, मैंने उसको इसके साथ जो है बताया, जानकारी दी उसको मैंने, तो जानकारी दी, बताना, इन्फॉर्म करना, एक्वेंट करना, है ना, ब्रीफ करना, ये सब क्या है, बताना, टेल के फॉर्म में। ठीक है, तो फैमिलियराइज करना। ठीक, आगे क्या, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म तो बहुत सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। इन्फॉर्म क्या होता है, जैसे हमारा ये न्यूज़ रिपोर्टर है, ये इन्फॉर्म कर रहा है, तो अक्सर न्यूज़ रिपोर्टर क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। हालांकि अब काम वो रह नहीं गया है, क्योंकि आपने देखा होगा करंट अफेयर में 161 हमारे मीडिया की क्या रैंकिंग आई है, 161 पूरे वर्ल्ड में। और इतनी ज़्यादा, इतनी पीछे हो ही नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो, बट हुआ है ऐसा। तो 161 ऐसी आई है, और नॉर्वे टॉप पर रहा है, बट भारत हमारा 161 पे है। अब देख लो हमारा न्यूज़ रिपोर्टिंग का क्या मीडिया कहाँ जा रहा है। कहने को ये चौथा स्तंभ होता है, बट देख लीजिए आप। वर्स, अच्छा वर्स सुना होगा आपने, ये पोम में बहुत सुना होगा, जो पोम होती है ना, जी हाँ, पोम, पोयम नहीं कहते, पोम कहते हैं। तो जो पोम होती है ना इंग्लिश की, उसमें सुना होगा वर्स। वर्स सुना होगा, एक लाइन को कहते हैं, पद को कहते हैं, पद, लाइन, वर्स कहते हैं। तो वर्स्ड बोलते हैं, आई वर्स्ड हिम। आई वर्स हिम मतलब मैंने उसको बातें बताई, मैंने उसको बताया, मैंने लाइन बताई, मैंने उसको पद बताया। कुछ बताना, लाइन ही बताना, एक वर्ड ही बताना, वर्स्ड। ठीक है, वेल वर्ड्स भी कहते हैं ना, कि अच्छा है और दिखने में भी अच्छा है, बोलने में भी अच्छा है। तो वर्ड्स मतलब बताना, बात करना। ठीक है, तो वर्ड्स याद रखना। अगला वर्ड हमारा क्या, वाइज अप। अच्छा, वाइज मतलब समझते हैं, वाइज मतलब समझदार होता है ना। अब जो समझदार है, जो एड्रॉइट है, जो एक्सपर्ट है, उसी की तो बातें सुनी जाएगी। अब उसी की बातें सुनी जाएगी, इसीलिए वो जो बात कर रहा है तो वो बता रहा है कुछ, तो वाइज ही बताता है, वाइज ही कुछ बातें बोलता है, और अब दूसरे लोगों को अप करता है, ऊपर करता है, उठाता है ना। दूसरे लोगों का क्या करता है, उदाहरण करता है। आप दूसरे लोगों का उद्धार कर रहा है, तो वाइज अप कर रहा है। तो वाइज अप यानी कि बताना। ठीक है, अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अप्राइज, एप्लीकेशन, इंट्रांसिट, गेस्टिमेट, एक्वेंट। जो भी आपका आंसर होगा आप दे दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन।